मैं पत्रकार सुसीम, कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील का अड़ंगापुर ग्राम, जहां सरकारी राशन वितरण दुकान की राशन वितरक अनुसूचित जाति की महिला रामबेटी वाइफ ऑफ लालाराम, जो विगत 17 वर्षों से निर्बाध कानूनी नियमानुसार राशन वितरण करती चली आ रही थीं। कोटा वितरक और सपा नेत्री रचना सिंह के कथानुसार ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह ठाकुर, जो सत्ता पक्ष का आदमी है, ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर एसडीएम व एआरओ को कोटा निरस्त करने का आवेदन किया, जिसमें उसने ऐसे लोगों के बयान सबमिट किए जो उस ग्राम सभा से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, और एक व्यक्ति जो 10 वर्ष पूर्व मर चुका है तथा एक महिला जो 2 वर्ष पूर्व मर चुकी है के भी बयान सबमिट किए, जिसका आशय कोटा स्वयं के घर में लाने का था। आश्चर्य तो यह कि एसडीएम व एआरओ ने उन्हीं कूट रचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना कोई जांच किए राशन वितरक रामबेटी वाइफ ऑफ लालाराम का कोटा निरस्त कर दिया। अवैध तरीके से कोटा निरस्तीकरण के कारण हजारों ग्रामवासियों के साथ साथ सपा नेत्री रचना सिंह भी कोटेदार को संवैधानिक न्याय दिलाने व प्रशासन पर संवैधानिक कार्य करने का दबाव बनाने व असंवैधानिक अधिकारियों को बर्खास्त करने का ऐलान करके तहसील परिषद बिल्हौर में अनुच्छेद 19(1) की उपधारा खा के अधिकार के अंतर्गत धरने पर बैठ गईं और ऐलान किया कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर कोटा बहाल न किया गया तो 3 बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी डीएम की होगी। आज दिनांक 31 जुलाई को निष्कर्ष ये निकला कि एडीएम आपूर्ति ने स्वयं धरना स्थल पर आकर संवैधानिक न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अतः संविधान की जीत और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही के आसार दिखे। आज हम बिल्हौर ब्लॉक में आए हुए हैं और सीडीओ साहब से हमने मिलकर अरोल ग्राम सभा के कोटेदार जो फर्जी तरीके से निरस्त किया गया तो उसी को लेकर आज हमने सीडीओ साहब को ज्ञापन दिया है और कागज भी दिए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और कोटेदार रामबेटी जी को भी आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जाँच कराएंगे और आपके साथ न्याय होगा, आपका कोटा बहाल होगा। मैडम, आज ये आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करती हूँ और सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगी। और जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये अरोल कोटेदार जो फर्जी तरीके से दलित रामबेटी गौतम जी का कोटा निरस्त कर दिया गया और जो कोटा निरस्त किया गया है उस फर्जी तरीके में जो संलिप्त हैं उप जिलाधिकारी, एआरओ, उन्होंने नेवादा शाह ग्राम सभा के 36 बयानकर्ता फर्जी लगाकर अरोल कोटा निरस्त कर दिया। और मैंने ये सूचना डीएम साहब को भी दे दी, कमिश्नर साहब मंडल आयुक्त को भी दे दी और मैंने ये मांग की है, मैंने सबको अवगत करा दिया है कि आज से मेरा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन शुरू हो गया है और मैं बैठ भी गई हूँ। हमारी मांगें ये है कि जब तक रामबेटी गौतम जी का कोटा बहाल नहीं होता और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा जी, एआरओ ओम प्रकाश राणा जी पर जांच कर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता और रामबेटी का कोटा बहाल नहीं किया जाता, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। और ये 3 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और जब इन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो उसके 3 दिन के बाद हम 3 तारीख के बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम और रामबेटी गौतम जो कोटेदार हैं। अच्छा, कुछ ऐसे तथ्य बताएं जिनके आधार पे ये कोटा निरस्त किया गया। देखिए, तथ्य फर्जी तरीके वाला एक तथ्य हमने आपको बता ही दिया है कि नेवादा शाह के 36 बयानकर्ता जो कि फर्जी तरीके से अरोल कोटे में वही नोटिस लगा दी जाती है और उनका कोटा निरस्त कर दिया जाता है। दूसरी ये है कि इंस्पेक्टर और एआरओ द्वारा जांच बैठा ली जाती है जिसमें बयानकर्ता लिखे जाते जो 10 साल पहले खत्म हो चुके हैं, उनके बयान लगा दिए गए। दूसरा झूठ ये है। तो इन तथ्यों को लेकर हमने ये कार्रवाई उठाई है, जांच उठाई है कि जब तक सही तरीके से जांच की नहीं गई तो उनका कोटा कैसे निरस्त कर दिया गया।
और जो कोटेदार राम बेटी गौतम है उनके पक्ष में 350 एफिडेविट भी लगा दिए, शपथ पत्र भी लगा दिए। और मेरे पीछे जितने लोग बैठे हैं वो सब अरोल ग्राम सभा के लोग, महिलाएं बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, सभी लोग उनके सहमति में बैठे हैं और वो सब चाहते हैं कि कोटा बहाल हो और कोटा राम बेटी के पास ही रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से राशन वितरण करती है और समय से अपनी दुकान खोलती है। अच्छा, ये जो कार्यवाही की गई है निरस्तीकरण की, तो इसके पीछे क्या राजनीतिक के कारण हैं या फिर जातिगत हैं या फिर अन्य कुछ? देखिए, राजनीतिक दबाव है हमारे यहाँ। बहुत ही दलाल मक्कार टाइप का एक प्रधान है जिसका नाम है आनंद करण मुन्ना सिंह। वो ये जो राम बेटी गौतम है कोटेदार, इन पर हमें लगातार दबाव बना रहे कि मुझको 2 बोरे राशन चाहिए। जब इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको राशन नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि ई पास मशीन आ गई है, अंगूठा लगने का प्रोसेस आ गया है, तो इसलिए हम आपको अब इस तरीके से राशन नहीं दे सकते हैं, तो उसी को उन्होंने गलत मानकर इनको कोटा निरस्त करा दिया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एसडीएम एआरओ दबाव मान रहे हैं और ये सब लोग संलिप्त हैं, और कहीं ना कहीं जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी आपका मानना है कि राजनीतिक और जातिगत दोनों कारण है? बिल्कुल, दलित समझकर, क्योंकि दलित के ऊपर ही ये कार्रवाई क्यों हो रही है। नेवादा शाह का भी कोटेदार दलित ही है और अरोल कोटेदार भी ये राम बेटी दलित है। और उस नेवादा शाह के कोटेदार ने मुंह मांगी रकम दे दी एआरओ को, उसने कोटा उनका बहाल कर दिया और वही रिपोर्ट लगाकर अरोल कोटेदार दलित राम बेटी गौतम का कोटा निरस्त कर दिया गया। उसी को लेकर मेरी ये लड़ाई है। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक दलितों पर उत्पीड़न होता रहेगा, ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक उत्पीड़न बंद नहीं होगा। मैडम, कोटा से रिलेटेड जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज उसका निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, निष्कर्ष ये निकला है कि जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसका आज तीसरा दिन था, और आप ये मैटर बहुत 15 दिन से चल रहा है, बराबर सभी को अवगत भी है। आज ये तीसरे दिन रात में हमारी आज सुबह बात हुई है डीएम साहब से, फोन पर बात हुई है। उन्होंने अपने एडीएम साहब आपूर्ति अधिकारी को भेजा और उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें ये लिखा है कि अगर 8 दिन के अंदर कोटा को बहाल नहीं किया गया, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम 8 दिन के बाद पुनः अपने धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यानी जो ये निष्कर्ष निकला है उसका श्रेय आप किसको देंगे, संविधान को या अपनी मेहनत को? देखिए, उसका निष्कर्ष हम जो ये निकला है आज, ये तो हम अपने संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया हम दलित लोगों को। क्योंकि मैं भी दलित हूँ और मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ती हूँ, और जो कोटेदार है वो दलित समाज से बेहद गरीब है। और ये आर्टिकल 19 में दिया है कि हम धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो उसी के माध्यम से मैंने संवैधानिक धरना दिया, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखी, और आज उसी संविधान की वजह से हमारी जीत हुई है और जीत होगी। जब तक हमारे दलित समाज में उत्पीड़न होता रहेगा, समाजवादी पार्टी ऐसे ही उनके साथ खड़ी रहेगी और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे हम, और उनको न्याय दिलाते रहेंगे। और ये लड़ाई हमारी, मैं समझती हूँ कि अभी जीत हमको नहीं मिली है। जब तक कोटा बहाल नहीं हो जाता, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हमारा रुख इधर चलता रहेगा और मेरा धरना प्रदर्शन पुनः लागू होगा 8 दिन के बाद।